Welcome back to the Eagles coaching classes. Chemical reactions and equations part 2. In the previous video we studied about the chemical equations. तो बच्चों word equation क्या होता है? This simple way of representing, यानी the way of representing a chemical reaction in a words. जो हम केमिकल रिएक्शन वर्ड्स में मेंशन करते हैं, दिखाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, पूरा नाम लिखा, वर्ड में लिखा, जिंक डस्ट पूरा नाम लिखा, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट पूरा नाम लिखा। तो जो वर्ड में हम लिखते हैं तो उसे क्या बोलना बच्चों? वर्ड इक्वेशन। बाद में केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, the representation of chemical reaction in which form? In condensed यानी short form में। कैसे? by using their chemical formulae, उसके केमिकल फॉर्मूले को यूज करके उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो हमें इस वीडियो में देखना है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम पहले देखते हैं बच्चों। इन अ केमिकल इक्वेशन the reactants, in a chemical reaction equation, the reactants are written on the left hand side. यहाँ पे देख सकते हैं इस एरो के इधर, यहाँ पे देखिए इस एरो के इधर के साइड को, यानी कॉपर सल्फेट जो जिंक है वो क्या है? रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्टेंट कहाँ पे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को, केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को। और प्रोडक्ट कहाँ पे लिखते हैं? तो राइट हैंड साइड को लिखते हैं। और जो इनके बीच में जो एरो रहती है, ये एरो, तो ये एरो क्या करती है बच्चों? ये एरो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन की डायरेक्शन है उनको दिखाने का काम कौन करता है? जो एरो रहती है वो काम करती है, एरो। If the reactants or products are two or more, they are linked with a plus sign in between them. अगर समझिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो तो उसमें क्या करते बच्चों? प्लस साइन इंसर्ट करते। ये देखिए प्लस साइन, ऐसा क्या करते हैं? उसके अंदर प्लस साइन इंसर्ट करते हैं बच्चों। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर informative, the physical state of the reactants are indicated in the equation. तो बच्चों जो फिजिकल स्टेट रहती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसकी फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं? उसमें दिखाते हैं। किधर? उस रिएक्शन में उसको दिखाना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे देखिए सॉलिड को क्या करते हैं? स्मॉल एस, लिक्विड को क्या करते हैं? स्मॉल एल, गैसियस को स्मॉल जी। ऐसे वहां पे मेंशन करना पड़ता है, ब्रैकेट में हमें उसे दिखाना पड़ता है बच्चों। गैसेस प्रोडक्ट अगर रहे तो हम जी के अलावा इन्वर्टेड ऐसा पॉइंटिंग अपवर्ड एरो हम दिखा सकते हैं। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल सॉलिड, अगर समझिए जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कैसा है? इनसॉल्युबल सॉलिड है। कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। तब हम यस के अलावा वहां पे क्या कर सकते हैं? डाउनवर्ड एरो दिखा सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं? डाउनवर्ड। यहाँ पे समझिए सॉलिड जो हमें मिला है वो कैसा है? इनसॉल्युबल है। कैसे फॉर्म में? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तब हम यस की बजाय क्या यूज कर सकते हैं? एरो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो। जब reactant and product, when the reactants and the products are in the form of solution in the water, अगर reactant या product अगर वाटर में सॉल्यूशन के फॉर्म में है, कहां पे? वाटर में सॉल्यूशन के फॉर्म में है, दे आर सेड टू बी प्रेजेंट इन द एक्वायस सॉल्यूशन स्टेट। तब उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वायस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वायस सॉल्यूशन। तो एक्वायस सॉल्यूशन किससे दिखाते हैं? ए क्यू से, स्मॉल ए क्यू से दिखाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे CuSO4 एक्वायस सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए AQ है, जिंक सॉलिड है, ZnSO4 एक्वायस है, Cu सॉलिड है। ओके, when heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by डेल्टा। ये जो पिरामिड जैसा सिंबल आपको दिख रहा है इससे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। नहीं तो इसे दूसरा नाम है इंथैल्पी।
आप 12वीं की कक्षा में जाके देख सकते हैं, वहां पे मेंशन किया है डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है किसके वजह से हम यूज करते हैं? अगर रिएक्शन में हमने क्या यूज किया? हीट, तब हम इसे मेंशन कर सकते हैं। कहां पे मेंशन कर सकते हैं? ऑन द एरो। एरो मीन्स अबोव द एरो। जो एरो रहती है बच्चों, यहाँ पे देखिए एरो है ना, यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पे इस एरो के ऊपर हम इसे क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन हमको दिया है बच्चों, कौन सी रिएक्शन है? कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हीट किया। जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें 1000 डिग्री सेल्सियस को हीट किया ऐसा दिखाया था, लेकिन इस साल के सिलेबस में वैसा नहीं बच्चों। हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइम को, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हमें मिलता है लाइम बच्चों। क्या मिलता है बच्चों? हमें लाइम मिलता है। क्या मिलता है? हमें लाइम मिलता है बच्चों। और उसके साथ हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, देन वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन के दौरान क्या रिलीज होती है बच्चों? हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। इसी वजह से हमें यहाँ पे हीट दिखाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हीट दिखाना पड़ता है। लास्ट, इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। जैसे कैसे कंडीशंस? जब हम कोई रिएक्शन करते तो स्पेसिफिक अगर कंडीशंस हो, जैसे कि टेम्परेचर रहता है, प्रेशर रहता है, कैटलिस्ट रहते हैं जैसे कि निकेल रहते हैं, उसको वहां पे हमें मेंशन करना पड़ता है। These conditions are indicated below और above the arrow। तो जो इंडिकेशंस है, कंडीशंस है, हमें कहां पे दिखाना पड़ता है? एक तो एरो के अबोव, नहीं तो एरो के नीचे हमें डायरेक्ट दिखाना पड़ता है। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस विथ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमें रिएक्शन बताया है। इस रिएक्शन में क्या है? वेजिटेबल ऑयल जो रहता है बच्चों, वेजिटेबल ऑयल 60 डिग्री टेम्परेचर को किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन गैस को। तब किसके प्रेजेंस में? निकेल। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है बच्चों? निकेल। तब हमें क्या मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वनस्पति घी। इन विच फॉर्म? यहाँ पे देखिए बच्चों, यस यानी सॉलिड फॉर्म में। वेजिटेबल ऑयल कौन से फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। H2 गैस, और बाद में कितने डिग्री को? 60 डिग्री। और हम कैटलिस्ट क्या करते हैं बच्चों? एक तो अबो, नहीं तो क्या कर सकते हैं? नीचे। हम उसे क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। 6. स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूले। जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहते हैं उनके जो नाम रहते हैं, यहाँ पे देखिए नाम, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, उसका नाम उसके नीचे मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे जिंक देखिए, उसका नाम उसके नीचे मेंशन करना पड़ता है। जिंक सल्फेट, उसका नाम उसके नीचे वर्ड फॉर्म में उसे मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे Cu यानी कॉपर का नाम वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? मेंशन करना पड़ता है। दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है, मैं इसको सेपरेटली रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा इस रिएक्शन के बारे में। स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम ऑफ द रिएक्टर और द प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो द फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई, कॉन्सेंट्रेटेड। और दूसरी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? डाइल्यूट। किससे हो रही है? डाइल्यूट। जब कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तब हमें क्या मिलता है? रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तब हमें बाद में क्या मिलता है बच्चों? जो रेडिश कलर रहता है बट कैसा रहता है? पॉइजनस रहता है। उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। वो हमें इस रिएक्शन में मिलता है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे देख सकते हैं आप। दूसरा, however
on reaction with dilute nitric acid, the product formed in the nitric oxide gas. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जो रिएक्शन है कॉपर की किसके साथ हुई, डायल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलता है बच्चों। क्या मिलता है हमें, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलता है बच्चों। क्या मिलता है हमें, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलता है। ये हो गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का राइटिंग। और केमिकल इक्वेशन को कैसा लिखना उसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, एक प्रोसीजर है, उसमें क्या करना है, हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है कोनिकल फ्लास्क में, और बाद में टेस्ट ट्यूब में हमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। तो बाद में उन्हें क्या करना है, मिक्स करना है उस सॉल्यूशन को एक दूसरे में। कहां पे, टेस्ट ट्यूब में। सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ होता है बच्चों, तो वहां पे यहाँ पे देख सकते हैं इस रिएक्शन में, तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलता है। कैसे, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर रहता है वो पॉजिटिव है, और NO3 जो है वो क्या है, निगेटिव है, यानी ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे NaCl का Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। यहाँ पे क्या होता है, लाइकर रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ का Ag पॉजिटिव, यहाँ का Ag पॉजिटिव और यहाँ का Cl निगेटिव, यानी हमें क्या मिलता है, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड मिलता है हमें। वो कैसा रहता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, दैट इज इनसॉल्युबल सॉलिड रहता है बच्चों। और बाद में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, NO3, और बाद में क्या है, Na। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा पड़ेगा, NO3 Na ऐसा क्यों नहीं हम लिख सकते, इसका रीजन ऐसा है, हम पॉजिटिव निगेटिव ऐसे में लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, Na, और निगेटिव कौन है बच्चों, NO3। तो हमें क्या मिलता है रिएक्शन में, सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, साथ में हमें क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट हमें मिलता है बच्चों।